इस्लाम धर्म चला। उन्होंने दो किताबें उनके पास, एक कुरान है, एक बाइबल है। कुरान में उन्होंने लिखा जो भी ऊपर से आकाशवाणी आई, कलमा उतरी, कलमा कहते हैं। हिंदी में उसको ब्रह्मवाणी कहते हैं, उर्दू में उसको कलमा कहते हैं। ऊपर के जो भी आवाजें आती हैं उसको कलमा कहते हैं। तो जो ऊपर से आवाज है उसको लिख दिया, उसको कुरान कहते हैं। और जो मोहम्मद साहब की वाणी, नसीहत दिया, दीन को फैलाया, धर्म को फैलाया, इबादत का यानी तजुर्बा बताया, इबादत करने का यानी जो रास्ता उन्होंने बताया, उसको लोगों ने लिख दिया, लोगों ने एक जगह एकाग्र कर दिया, उस पुस्तक को नाम रख दिया हदीस। तो हदीस के पहला पाना में लिखा है मनुष्य शरीर को क्या करना। एक लाइन में मोहम्मद साहब ने कहा कि ये मनुष्य शरीर, अगर इस्लाम धर्म के कोई प्रेमी आवाज सुन रहे हैं तो आप गौर कीजिए, फरमाइएगा। उन्होंने कहा मोहम्मद साहब ने शरीर क्या है, एक लाइन में कहा कि अशरफ कुल मखलूकात। ये उर्दू शब्द है। अशरफ का हिंदी होता है ऊंचा, मखलूकात का होता है जूनिया। अशरफ का मतलब होता है सबसे ऊंचा। ये जितनी भी जूनियां हैं, बैल है, बकरी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सांप है, गुजर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब है। 84 लाख जूनी में सबसे अशरफ माने सबसे ऊंचा। मोहम्मद साहब ने कहा कि ये तुम्हारा मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा ने, खुदा ने गिफ्ट में आपको दिया है, कृपा करके दिया है ये मन। आप देखिए कि ईसा मसीह क्या कहते हैं मनुष्य शरीर को। तो ईसा मसीह चर्च में जाइएगा तो उनके पास एक मोटा सा किताब है जिसको हम कहते हैं बाइबल। मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, तो ईसा मसीह ने अच्छा जिस महात्मा गॉड कहा कि एक लाइन में मनुष्य शरीर क्या है, उसी बाइबल में जो चर्च में रखा हुआ है उसमें आप पढ़ेंगे कि इस मनुष्य शरीर को एक लाइन में ईसा मसीह ने क्या कहा, द बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। यानी परमात्मा ने इस शरीर को टेम्पल का, परमात्मा को प्राप्त करने का ये मंदिर है, टेम्पल का गया, ईसा मसीह का हो गया। नानक साहब क्या कहते हैं, सिख धर्म जो उसको मानते हैं आप, उन्होंने साफ साफ कहा जब जाएंगे गुरुद्वारे में तो एक मोटा सा किताब जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, लोग बड़ा उसको कदर करते हैं, ऐसे चौर हिलाते हैं, उसमें मक्खी न बैठ जाए क्योंकि गुरु की वाणी है, गुरबाणी कहते हैं। मनुष्य शरीर के बारे में कहा, एक लाइन में क्या लिखा उन्होंने सिख धर्म ने, यानी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में मनुष्य शरीर के बारे में कहा गुरुद्वारा। ये शरीर क्या है, गुरुद्वारा है। गुरु मीन्स परमात्मा, द्वारा मीन्स दरवाजा, यानी परमात्मा के घर जाने का ये मनुष्य शरीर क्या है, दरवाजा है। कैसे ये हॉल में जाने का, इससे मिलने का दरवाजा, रास्ता इसी मनुष्य शरीर से होकर गया है। पेड़ से, पौधे से, बकरी से, घोड़े से, बैल से, ये सब नहीं है। जितने भी 84 लाख दुनिया है, 83,999 में वो रास्ता नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में ही वो रास्ता गया हुआ है भगवान के जाने का। इसलिए कह दिया कि गुरुद्वारा, परमात्मा के घर जाने का ये शरीर ही दरवाजा है। ये नानक साहब ने कहा। आप प्रेमियों, इस्लाम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, और ईसा मसीह का उत्तरकांड में एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। उन्होंने तो एकदम कलम तोड़ दिया। उन्होंने अवधी भाषा में इधर पैदा हुए, राजापुर ग्राम में अवधी भाषा में रामायण लिख दिया उन्होंने। बैल चराने, बकरी चराने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ सब समझ सकते हैं। ऐसी भाषा में कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी वह बहुत बड़ा भागी है जो मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया। इसका मतलब तो यही हुआ, कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अब दूसरे लाइन पर गौर करिएगा भाई, कितनी बड़ी बात कह दी है गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कि सूर दुर्लभ सद ग्रंथ है गाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ। सूर माने देवता, दुर्लभ माने जिसको मिलने वाला ना हो, यानी जिसको शरीर ना मिले उसको कहते दुर्लभ। तो देवता को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, नहीं मिलने वाला है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं रामायण में कि आपको और हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो हम